नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा मेहरोत्रा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ग्रीट ज़िंदगी पर। आज मैं आप सभी के साथ अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी का अनुभव साझा करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी इस वीडियो से बहुत सी गर्भवती स्त्रियों को हिम्मत मिलेगी। और इस वीडियो को मैंने 4 भाग में बांटा है। 3 भाग में मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगी और किस तरीके से मैंने उनको ओवरकम किया। और चौथे भाग में मैं बात करूंगी मेरी डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी के चैलेंज। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। इस बार की जर्नी मेरी काफ़ी फेयरफुल रही, शुरुआत से ही फेयरफुल रही, क्योंकि एक तो ये पोस्ट कोविड प्रेगनेंसी थी और प्लस मेरे पास मेरी पहली प्रेगनेंसी की भी काफ़ी यादें थी। मुझे पता था डिलीवरी क्या है, पोस्ट डिलीवरी के चैलेंजेस क्या हैं। और इस बार मेरी मदर इन लॉ की भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि ये वक्त ठीक भी है या नहीं, लेकिन ईश्वर ने मुझे जो दिया मैंने उसे सहजता से स्वीकारा। और डर ये भी था क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐसे सुन लिए थे जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं, जिनकी प्रेगनेंसी जर्नी पूरी सक्सेसफुली नहीं हो पाई। तो उनके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो मेरा बीपी शूट अप हो जाता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी। और ये चीज़ मैंने अपनी गायनी के साथ भी शेयर करी थी कि इस बार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं कुछ चीज़ें चाह के भी भूल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने बस मुझे ये बोला कि अपने माइंड को काम करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अंदर से फेयरफुल थी तो मेरी बॉडी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम हुई हाफ बॉडी में, स्पेशली लेग्स में। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी चींटियाँ मुझे एक साथ खा रही हूँ। फिर जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि लेफ़्ट आर्टरीज़ में बच्चे की सही तरीके से ब्लड नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मुझे ब्लड थिनर दी। कोल्ड एंड कफ शुरुआत से ही बना हुआ था और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मुझे पता चला कि इस बार मुझे थायराइड भी है। तो मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही राधा कृष्ण का सीरियल देखती आ रही थी और इस बार वो सीरियल ख़त्म हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी डेली डोज है, डेली मोटिवेशनल डोज है जो मेरी, वो ख़त्म होने जा रही है। तो मैं बस ऐसे ही यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रही थी गर्भ चालीसा। फिर मुझे एक संस्था के बारे में पता चला, कृष्णा कमिंग। फिर मुझे लगा कि देयर इज़ नो कोइंसिडेंस कि राधा कृष्ण ख़त्म हो रहा है और एक संस्था के बारे में मुझे पता चला जिसका नाम कृष्णा कमिंग है और जो गर्भ संस्कार के ऊपर ही काम कर रहे हैं, हर माँ का हाथ थाम रहे हैं। तो मुझे लगा इस रूप में नहीं तो भगवान किसी और रूप में मुझे राह दिखाने के लिए आ गए हैं, मेरा हाथ थामने के लिए आ गए हैं। वैसे तो आई एम अ नेचुरल बुद्धिज़्म प्रैक्टिशनर एंड आई एम ऑल्सो अ रेकी प्रैक्टिशनर, लेकिन इस बार मेरी एंग्जाइटी इस लेवल पे बढ़ गई थी कि मेडिटेशन और चैंटिंग मुझे काम नहीं आ रही थी। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे कुछ ऐसे लोगों से जुड़ना था जो मुझे रोज़ डेली डोज देते रहें और मुझसे ये कहते रहें कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो कृष्णा कमिंग मैंने अपने थर्ड मंथ में मैंने ज्वाइन किया था और इस तरीके से मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ। तो अगर मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो मेरी जर्नी अब थोड़ी सी सुहानी होने लगी थी। मेरा डर थोड़ा कम होने लगा था क्योंकि मेरे पास कृष्णा कमिंग आ गया था, मेरे पास मेरी नेचुरल बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस थी, मेरे पास मेडिटेशन था। समहाउ मैं अपने आप को ये कंसोल कर पा रही थी कि मैं इस बार ये जंग भी बहुत अच्छी तरीके से जीत लूँगी। लेकिन कोल्ड एंड कफ मेरा बना हुआ था और जो मुझे आयरन टैबलेट्स दी थी FAR-20, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ था। इस बार मुझे कॉन्स्टिपेशन भी हुआ और एक बार ग्लूकोज के टेस्ट में मेरी डायबिटीज़ भी शूट अप हो गई थी, 155 आई थी और हीमोग्लोबिन इस बार मेरा 9 था। तो अपने हीमोग्लोबिन के लिए मैंने चुकंदर खाया और कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार में भी उसके डाइटिशियन के सेशन होते हैं, उसमें मैम ने भी बहुत गाइड किया कि आप अपना नेचुरली हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ा सकते हो। और एक ये जूस था प्रिकली पेयर्स का, ये जूस मैंने अपने प्रेगनेंसी में पिया था और इस जूस ने मेरी बहुत हेल्प की मेरा हीमोग्लोबिन नेचुरली इंक्रीज़ करने में। और बाय द एंड ऑफ थर्ड
ट्राइमेस्टर मेरा हीमोग्लोबिन 10.9 हो गया था। और इस बार मैंने अपने आप को काम करने के लिए थ्रू आउट मेरी जर्नी में मैंने ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करा अराउंड 3-3:20, और मिस्टिकली मुझे कभी भी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा बच्चा बाय फॉल्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था ब्रह्म मुहूर्त में। और पूरे टाइम मैंने लोटस सूत्रा पढ़ी, चाहे मैं रोज़ का एक पेज ही पढ़ती थी। बर्टन वॉटसन की दाइसाकु इकेदा जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने ये बहुत खूबसूरत बुक दी है, और इस बुक ने मुझे बहुत मोटिवेट फील करवाया। और कृष्णा कमिंग के हमारे रोज़ शाम के सेशन होते थे, संध्या प्रार्थना होती थी, उसमें सर राम रक्षा सूत्र करवाते थे, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पता नहीं क्यों जब उसके मंत्रों को मैं सुनती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत पीस मिलती है राम रक्षा सूत्र के। और इसमें मेडिटेशन सेशन भी होते थे, योगा के भी होते थे। योगा मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने योगा अपने जीवन में कभी भी नहीं करा, तो मैं इस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैं घर के काम को ही अपना योगा समझती थी। तो और इसमें कृष्णा कमिंग में आपके ये हवन भी करवाते हैं सारे गर्भ संस्कार में। तो क्योंकि मुझे गोल्डन कफ बना हुआ था, तो मैं बस हाथ में अपना लोटस का एक फूल लेके मैंने अपने सारे हवन अटेंड किए थे। तो इस तरीके से मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ। अब थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते मेरे अंदर का डर मुझे थोड़ा सा और डराने लगा, और क्योंकि मैं डरने लगी तो मेरी बॉडी फिर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगी। इस बार मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में लूज़ मोशन हो गए, कोल्ड एंड कफ तो बना ही हुआ था, और खांसी इतनी ज़्यादा उठती थी कि मेरी नस चढ़ जाती थी, और न्यूड्यूल हो गया वॉइस कॉर्ड में, तो आवाज़ चली गई, और 99 फीवर तो मेरा शायद बना ही रहता था। और मुझे क्रेविंग किसी भी चीज़ की नहीं होती थी, बट आई विल मेक श्योर कि जितनी भी वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने भी सीजनल फ्रूट हैं, वो मैं खाऊं। और मैंने हेल्दी फूड ही खाया थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। और इस बार 3 अर्थक्वेक भी मैंने इनकाउंटर करे अपनी प्रेगनेंसी में, तो वो जो डर था वो शूट अप हो ही रहा था। लेकिन अपने माइंड को मास्टर करने के लिए मैं अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, डिनर में सब अपना अच्छे से मंत्रा किचन में लगा के मैं बनाती थी, क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप खाना अपना खुद बनाते हो तो आपके भीतर के जो भाव हैं वो भी खाने में जाते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं रेनबो सब्जियां अपने खाने में डालूं। तो मैं नॉर्मल पोहा भी बनाती थी, तो मैं बहुत सारी 7-8 वेजिटेबल्स मैं उसमें डालती थी, टू मेक श्योर कि इट विल बिकम हेल्दी। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उन 7 के अलग कलर होते हैं, तो मैं अपने खाने में डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स यूज़ करती थी, और डिफरेंट कलर के फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट कंज्यूम करती थी, जिससे कि मेरे बॉडी के जो चक्र हैं वो बैलेंस रहें। लेकिन इस बार अपने चक्रों को बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि वो एंग्जाइटी फेयर थोड़ा सा बना हुआ था। और वैसे भी जब आपकी डिलीवरी डेट पास होती है, मुझे 23 जून मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दी थी, और मई में मेरा थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल फिर शूट अप हो रहा था, क्योंकि मेरे हेल्थ चैलेंजेस फिर बढ़ गए थे। लेकिन मैं अपना पूरा ध्यान राम रक्षा सूत्र पे केंद्रित करती थी। बुद्धिज़्म की सारी मैं मीटिंग अटेंड करती थी, और मैं जाती नहीं थी तो मैं वो मीटिंग अपने घर पे ही रख लेती थी। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ने, निचुरन बुद्धिज़्म ने, गकाई के सारे मेंबर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी मेरी पूरी जर्नी में। जब आप अपना हाथ थामते हो ना, जब आप अपने आप से लड़ने के लिए तैयार होते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कायनात लग जाती है आपको आपसे मिलाने में, आपकी सकारात्मक शक्ति से मिलाने में। तो इस बार की शायद मेरी जर्नी ऐसी ही रही, और मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही एक बार मैं इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट देख रही थी, एंड देन आई एक्सप्लोर वन फ्री रेकी वर्कशॉप, और तब मैंने पूजा शाह मैम को एनकाउंटर करा, और उनकी क्लासेस होती हैं डेली मिरेकल क्लासेस, और उसमें मैंने अपने आप को एनरोल करा। तो क्योंकि
इस बार मुझे रेकी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे जो हेल्थ चैलेंजेस थे वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उसमें मैम ने एक सेशन में बताया था कि कैसे आप नॉर्मल वाटर को रेकी चार्ज करके उसको अमृत बना सकते हो, और कैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। तो मुझे नहीं, वो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा कम बचा था, क्योंकि मेरी जो ड्यू डेट थी वो बहुत ज़्यादा पास थी। लेकिन वो डेली मिरेकल क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली थी, और उसमें मैम हीलिंग के बारे में, कैसे हम अपने रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस, इन सारे कर्मा को हील कर सकते हैं थ्रू रेकी, थ्रू एफर्मेशंस, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू क्रिस्टल्स। तो इन सब की नॉलेज मैं ले रही थी, और मुझे तब ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब इतने एंड टाइम पे मैं ये सब क्यों ले रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को तो पता है कि आने वाले कल में क्या लिखा है। और बस मैंने वो क्लासेस ली, और वो क्लासेस सच में मेरे लिए मिरेकल थी। और पूजा शाह मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने उस वक्त मेरा हाथ थामा, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी मेरी होगी भी या नहीं होगी। इस बार मैं अपना एक्सपीरियंस सक्सेसफुली शेयर भी कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरीके से मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर भी बहुत अच्छे से बीता। तो अगर मैं अपनी डिलीवरी की बात करूं, तो मुझे आज भी याद है 30 मई को रात में 11 बजे मैं तुलसी माँ को जल दे रही थी, और ये कह रही थी कि कल निर्जला एकादशी है और कल आपका फास्ट होगा। तो मैं रात में ही आपको पानी दे देती हूँ, जिससे कि अगले दिन आपका पूरा अच्छे से बीते। और उसके बाद ही मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, और मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठ गई थी, राम रक्षा सूत्र सुन रही थी, और उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा सुनी। और हनुमान चालीसा भी इस बार मेरी पूरी जर्नी की बहुत खूबसूरत याद बनी, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार में सर हमसे अक्सर ये कहा करते थे कि हनुमान जी से कोई संबंध आप बनाएं। तो इस बार मैंने हनुमान जी से कहा कि आप मेरे भाई बने, और जब वो वक्त आएगा आप मेरे रक्षा कवच बन के आप मेरे संग हॉस्पिटल चलिएगा। तो ये मन ही मन में उनसे वार्ता करती थी। तो रात में जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, उसके बाद ही मैंने घर वालों से बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और 12:30 बजे करीब हम लोग हॉस्पिटल गए। 1 बजे 1:30 बजे करीब मैं एडमिट हो गई, और वहाँ पे मैंने ये बोला कि लेबर पेन इंड्यूस करने से पहले प्लीज़ आप मुझे बस एक बार मेडिटेशन करने दो। और मैंने राम रक्षा सूत्र लगाई, और वो यूट्यूब पे 7 मिनट की थी, और उसी में 2 सेंटीमीटर कर्वेक्स खुल गया बिना लेबर पेन इंड्यूस किए, और मेरे पेन स्टार्ट हो गए। और फिर उसके बाद मैंने चैंट किया वहाँ पे नम्यो रेंगे, क्योंकि मैंने चैंटिंग लगा ली उसी बेड पे। और मैंने पेन्स इस बार बैठ के लिए, और पिछली बार भी मैंने बैठ के ही लिए थे, और या तो मैं खड़ी रही या मैं बैठी, मैं लेट नहीं पाई। और डॉक्टर ने बोला कि मतलब वहाँ पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि मेडिकल हिस्ट्री में आज तक उन्होंने कभी भी किसी का कर्वेक्स इतनी जल्दी खुलते हुए नहीं देखा, और शायद ये मेडिटेशन का असर था जो मेरे पे हो रहा था, क्योंकि मैं अपना ध्यान पूरी अपनी सांसों पे लगाती हूँ। और मैंने उस पेन में भी मैंने मुंह से एक चीख भी नहीं निकाली, क्योंकि मुझे कफ भी था, तो जब मैं खांस रही थी तो फोर्स ऊपर की साइड आ रहा था। तो इस बार मैंने पेन अपने मुंह के अंदर मैंने हैंकी रख लिया था, जिससे कि मैं चीखूँ नहीं, मेरी आवाज़ बाहर ना जाए, और मैंने अपना ध्यान पूरा अपनी सांसों पे केंद्रित किया। और क्योंकि वो रात का समय था, तब डॉक्टर भी नहीं थी, और कर्वेक्स अच्छा खुल गया था, और उन्हें आने में टाइम था अभी। तो मैं बस ईश्वर का ही ध्यान कर रही थी, और इतने ज़्यादा मुझे लूज मोशन हो चुके थे कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि मैं सही तरीके से उस बच्चे को इस दुनिया में ला पाऊँ एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो डॉक्टर 2:30 पे डॉक्टर आई थी, और तब जब मुझे वो लास्ट पुश करना था और मैं नहीं पुश कर पा रही थी, तो मैंने बोला था कि मुझे
पानी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर पानी की उस वक्त बेहद कमी हो गई थी। तो जो मैंने क्लासेस अटेंड करी थी पूजा शाह मैम की, तो मैम कहती थी कि नॉर्मल पानी को भी हम अपने विचारों से अमृत बना सकते हैं। तो जब मुझे वो पानी पिलाया तो मैंने अपने अंदर ये चिंतन करा कि ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये अमृत है, ये अमृत है। और उसके बाद मैंने उसे पिया एंड वो लास्ट पुश और 247 पे एंड आई वॉज एबल टू सक्सेसफुल डिलीवरी माई बेबी नॉर्मली। तो इस बार एक बार फिर फाइब्रॉइड के साथ मैंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। और क्योंकि शायद इस बार पूजा पाठ की शक्तियाँ मेरे साथ इतनी ज़्यादा थी कि जो मेरा फाइब्रॉइड का साइज़ था वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, और इतने चैलेंजेस के बाद भी मैं अपने बच्चे को नॉर्मली इस दुनिया में लेके आ पाई। और जब मैं हॉस्पिटल से आई तो कहते हैं ना कि जब आप सच्चे होते हो, आप भक्ति राह पर सच्चाई से चल रहे होते हो, तो ईश्वर भी ना आपकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है, अगर वो विघ्न हरता है तो वो विघ्न करता भी है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो हॉस्पिटल से आके मुझे फिशर्स डेवलप हो गए इस बार। तो मेरे लिए बच्चे को फीड कराना, रातों में जागना एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक जर्नी हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने अपने उस दर्द में भी किसी एक दिन भी मैंने मेडिटेशन ना किया हो। तो अब ऑलमोस्ट 2 महीने होने जा रहे हैं और अब मैं कह सकती हूँ कि मैं अब पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। अब मुझे थायराइड भी नहीं है, मेरी डायबिटीज़ भी नॉर्मल हो चुकी है, हीमोग्लोबिन भी 12.4 है। तो ठीक है, ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं और जब आप उसे सक्सेसफुली दे देते हो तो अंत भला तो सब भला। अंत में मैं आप सभी स्त्रियों से ये कहना चाहूँगी कि जब आप अपना हाथ थामते हो ना, तभी ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। तो इस बार अपना हाथ थामने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने एक रचना की थी, सिर्फ अपने को थामने के लिए। वो मैं ब्रह्मांड की सारी नारियों को समर्पित करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपके भीतर की शक्ति को भी जगाएगी। ऐ नारी तुम वो नहीं जो तुमको बताया गया है, तुम्हारी सही रूप से अवगत नहीं तुमको कराया गया है। ऐ नारी तुम वो नहीं जो तुम खुद से मिल पाती, कर कुछ बड़ा तुम जाती। जो तुम खुद से मिल पाती, कर कुछ बड़ा तुम जाती। रह कर माया की इस दुनिया में तुम इसमें उलझ न पाती। उलझी हो तो सुलझना भी होगा, अपने को तुम यहाँ मत खोना। चलना सदा सद मार्ग पर, इस उम्मीद को तुम मत खोना। ऐ नारी तुम वो नहीं जो तुमको बताया गया है। असीम शक्तियों की तुम रानी, तुम दुर्गा हो राधा रानी। तुम जननी हो आदि शक्ति, स्वयं ईश्वर भी करते तुम्हारी भक्ति। बढ़ चलो थामे हाथ अपना, बढ़ चलो थामे हाथ अपना। रह न जाए अधूरा कोई सपना, रह न जाए अधूरा कोई सपना। तो सारी नारियों से मेरी ये विनती है कि आप अपना हाथ मत छोड़ो।
जब आप अपनी शक्ति को पहचानोगे तो पूरी कायनात लग जाएगी आपकी मदद करने के लिए। अंत में मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे उस वक्त में मेरे साथ ढाल बनकर खड़े रहे। मेरे सारे कृष्णा कमिंग के मित्र, सहभागी, कृष्णा कमिंग की टीम, विपिन सर, पूजा शाह मैम, मेरे सारे गकाई के मेंबर और सारे रेकी के मेंबर, थैंक यू सो मच।